जय हिंद। नमस्कार साथियों, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33। कह रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि आपका दोस्तों वाटर से जब एयर में जा रही है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साथियों ये आपका 1.33 है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। दोस्तों जब आपका लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अब लाइट आपका वाटर से एयर में जाएगी तो साथियों यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आइए फिर से समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आपका लाइट एयर से वाटर में जाती है, यानी पहला मीडियम दोस्तों आपका क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम दोस्तों आपका क्या है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट आपका एयर है, और जो मीडियम सेकेंड है दोस्तों, मीडियम सेकेंड ये आपका क्या है, वाटर है। ठीक है साथियों, तो कह रहा है कि जब लाइट आपका एयर से वाटर में जाती है साथियों, तो एयर से वाटर में जाएगी तो सिंपल सी बात है क्या होगी, ये आपका सीधे ना जा करके अब एयर जो होगा आपका वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ये आपका रेयर ही होगा। ये रेयर मीडियम का वर्क करेगा, ये डेंसर मीडियम का वर्क करेगा, तो जो आपकी रे ऑफ लाइट होगी ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब कह रहा है कि इस कंडीशन में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, यानी कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है दोस्तों आपका 1.33। ध्यान से समझिएगा, जब एयर से वाटर में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है कितना, आपका 1.33 दे रखा है दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है क्या आपका, जब इसका पाथ रिवर्स कर देंगे, यानी जब लाइट अब आपका वाटर से एयर में जाएगी तब आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक ना, फिर से समझिएगा, जब लाइट आपका एयर से वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका क्या दे रखा है, 1.33 दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक ना, तो आइए समझते हैं, रिवर्सिबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है साथियों, ये जो आपका 1n2 होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका रिवर्स होता है किसके, 1/2n1, यानी कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में जो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, वह आपका दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है साथियों, रिवर्स होता है। तो यहाँ पर यही प्रोसेस कर रहा है, जब एयर से वाटर में गई तब आपका वाटर के रिस्पेक्ट में जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों ये आपका 1.33 दे रखा है। अब आपकी जो लाइट है वो आपका वाटर से एयर में जा रही है, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसी को हमको बताना है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि NWA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/NAW, यानी यहाँ से आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या, NWA दे रखा है 1.33 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/NAW। तो ये कितना मिल जाएगा दोस्तों, NAW आपका जो मिलेगा, NAW ये आपका कितना हो जाएगा, 1/1.33। 1.33 होता कितना है दोस्तों, तो ये होता है आपका 4/3। तो ये आपका साथियों जब नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि NAW फाइनली आपका आ जाएगा कितना, 1/4 होता है 0.25, तो 3/4 हो जाएगा 0.75, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है दोस्तों तो आप लोग फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।